आदिवासी परिवार मजदूर संगठन गुजरात प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली, माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन गांधीनगर गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री कार्यालय गांधीनगर गुजरात, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी जामनगर। विषय भाग्य मजदूरों को गुजरात में हुई अतिवृष्टि से फसल खराब से नुकसान का मुआवजा दिलवाने बाबत श्रीमान उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आदिवासी परिवार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के हक अधिकारों को लागू करवाने के लिए काम कर रहा है। इन आदिवासी क्षेत्र से हजारों आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए गुजरात में भाग्य मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, जिनके साथ कई तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। आदिवासी परिवार मांग करता है कि भाग्य मजदूरों का सर्वे करवाकर अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई और जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलवाया जावे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुई नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है और किसानों को मुआवजा चुकाने वाली है। खेतों में काम कर रहे फसल पैदा करने वाले तो भाग्य मजदूर है, जिनको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो नुकसान हुआ है वो भाग्य मजदूरों का हुआ है, फसल भाग्य मजदूरों ने पैदा की है। भाग्य मजदूरों को किसान द्वारा एडवांस कर्ज दिया जाता है। कर्ज के बदले में भाग्य मजदूरों को किसान के खेतों में दिन रात काम करना पड़ता है। जरा जरा सी बात पर गाली गलौज मारपीट आम बात है। भाग्य मजदूरों का हिसाब वर्ष के अंत में 4 थे या कोई 5 जगह पे 5वें हिस्से से किया जाता है और कर्ज निकाल कर कर्ज चुकाने को कहा जाता है। नहीं चुकाने पर भाग्य मजदूरों को बंधुआ मजदूर कराई जाती है और दूसरी जगह पर काम पर नहीं जाने देते हैं। भाग्य महिला मजदूरों के साथ यौन शोषण की घटना आम बात है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उल्टा महिला मजदूरों को ही धमकाया जाता है और कहा जाता है कि कर्ज नहीं चुकाना पड़े, इसलिए झूठा आरोप लगा रही है। फसल कितनी हुई, फसल कब बेचनी है, किस भाव से बेचनी है, सब कुछ किसानों की मर्जी से होता है। भाग्य मजदूरों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। भाग्य मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे रहने, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती है। सुविधा की कोई व्यवस्था करवाई जाए। भाग्य मजदूरों के काम के दौरान दुर्घटना होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, मुआवजा दिलाया जावे। आदिवासी परिवार मांग करता है कि भाग्य मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाकर भाग्य मजदूरों को न्याय दिलवाए। धन्यवाद। मैम, इसमें जैसे ऐसा है, एक तो वाड़ी के अंदर मुद्दा है क्योंकि सरकार भी ये चाहती है शौचालय होना चाहिए, लेकिन वाड़ी के स्तर पे कोई शौचालय नहीं है। एक बात तो यह है मैम, जैसे जो जितने भी जो भाग्य है गांव के अंदर बैठक रखते हैं तो वहां पर बैठक नहीं रखी जाती, मना कर देते हैं। तो और उसके बाद बोले आप सरपंच की परमिशन, वो परमिशन नहीं करके बोल के हमारे लोगों के जो इकट्ठे होते हैं उनको भगाया जाता है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं इधर से इधर बात करते हैं तो फिर पुलिस को बुलाकर उसको दबाव बनवा के उसको दूर किया जाता है। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर बातचीत नहीं कर सकते, क्या करने का हमारा भी अधिकार है। हम भी इस भारत देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से बैठने के लिए मना कर देते हैं। तो हमारा ये कहना है, आपके अवगत के माध्यम से आप वहाँ पर उसको बता दीजिए, सरपंच, मंत्री जो भी है उनको, हमारे जो भाग्य मजदूरी करने आए हैं इतने दूर से 500-600 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्योंकि ये भी बहुत पीड़ित है और वहाँ पर भी जो कर्जे लेकर आए हैं तो वहाँ पर उनको चुकाने के लिए इस प्रकार से, जैसे अभी तीजा भाग चल रहा है तो तीजे भाग के लिए यहाँ बैठते हैं, लेकिन उनको बैठने नहीं दिया जाता है। 2-3 गांव ऐसे हुए हैं, जो गांव तो मेरे को नहीं मालूम है, 2-3 गांव ऐसे है, वहां से उनको भगाने की कोशिश भी की। फिर उसके बाद न तो कोई, इन लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को सूचना दी हो, फिर उन लोगों ने दी होगी, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, खेडूत लोग। लेकिन पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, हमारा यही कहना है। और ये ज्ञापन आपके पास लेके आए हैं क्योंकि एक मुआवजा 10,000 पैकेज सरकार ने जारी किया था उसको, क्योंकि उसमें भी भाग्य का हिस्सा बनता है, भाग रखा है तो उसका भी हिस्सा बनता है। तो वो कोई लोग दे रहे या नहीं दे रहे हैं, ऐसे इस आदिवासी परिवार के माध्यम से अनेक जगह दिलवाया भी है। तो अब ये थोड़ा हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी जानकारी आगे तक शासन तक पहुंचाए। ये जवाब हमें मिलेगा वापस, भूल जाता है। अब नाइट में पानी घुमाता है, नींद के माध्यम से भूल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वहां पर जाके बैठता है तो उसको पकड़ लेता है तो मृत्यु हो जाती है, उसका भी कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता है। कई घटना ऐसे हो चुकी है, तो आप उसको परमिशन लेके अगर लगाए तो अच्छा रहेगा।
रहेगा। वो परमिशन बिना रखते हमारे साथ यहाँ बाबरा तालुका में हुई थी ऐसी घटना। वो शॉट रखा हुआ था, वो खेडूत ने रखवाया जी जानवर कोई फसल बर्बाद न करे उसकी। अब वो खेडूत से ही गलती हुई, शॉट बंद नहीं करा और भाई साहब को बोल दिया क्या बंद है शॉट, और वो जाके तार पकड़ी, उसकी वही दुर्घटना वही मौत हो गई। अब बोल दिया ये तो मैंने रखा ही नहीं था, ये तो कहाँ दूसरी वार्ड पे जाके शॉट, उसका क्या परमिशन का कुछ नहीं रहता। फिर हम बिजली विभाग के पास भी गए तो उन्होंने बोला ये तो अवैध है, अनलीगल है। और वो जो शॉट रखा उसने तो कोई परमिशन किसी बिजली विभाग की आपके तहसीलदार महोदय को किसी को अवगत नहीं कराया उन लोगों ने, फिर वो तो अवैध ही है ना। थोड़ा सा ये भी बोल दिए कि जानकारी में नॉलेज में डाल दिए खेडूत लोगों को कि शॉट रखते हो तो उसका कुछ परमिशन। और कुएं के आइट साइड में बाग वगैरह कुछ नहीं रखते ये लोग, ऐसे ही खुला रख देते, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खेलने कूदने में वहां पर जाके कुएं के अंदर कूद जाते हैं, उसका मौत का सारी शिकार हो घटना जाता है। तो उसका भी थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए, क्या कि अगर सेफ्टी रखेंगे तो हमारे भी जो लोग बचेंगे। ऐसी कई अनेक घटना घटी है, आप लोगों के भी नॉलेज में होगी ऐसी। थैंक यू मैम।